कई लड़कों का शादी से पहले एक सवाल होता है कि भाई शादी पढ़ी लिखी लड़की से करनी चाहिए या अनपढ़ लड़की से करनी चाहिए। पहली चीज तो मेरी जान ये सवाल ही गलत है। भाई वो लड़की है, चाहे तुम अनपढ़ लाओ चाहे पढ़ी लिखी लाओ। क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जो बंदा पढ़ के आएगा वो तुम्हें बड़ा सुकून दे देगा और जो अनपढ़ होगा वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। अच्छा, लोग सोचते क्यों है ऐसा कि अनपढ़ लड़की हो तो उसके क्या फायदे हैं। लड़की अनपढ़ होगी तो थोड़ा दब के रहेगी, सुन के चलेगी, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाएगी, क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेगी, जैसा कहोगे वैसा करती रहेगी, सबका ध्यान रखेगी, है ना, जिम्मेदारी उठाएगी। और जो पढ़ी लिखी होगी वो जॉब करने की जिद करेगी, समझदार हो सकती है, क्वेश्चंस बहुत सारे करेगी, अपने हिसाब से चलेगी। हो सकता है एटीट्यूड भी आ जाए उस लड़की में, ईगो क्लैश भी हो सकता है, घर वालों की और पति की बिल्कुल नहीं सुनने वाली। तो प्रॉब्लम यह है यार, चाहे तुम पढ़ी लिखी लड़की लाओ या अनपढ़ लड़की, शादी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैच्योर कौन है। अगर एक अनपढ़ लड़की ज्यादा समझदार है लाइफ की रेस में, तो वो तुम्हारे घर को बना सकती स्वर्ग। और एक ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जिसका दिमाग एक्चुअल में घुटने में है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री को ही महत्व देती है, लेकिन ना तो उसे रिश्तों की समझ है ना उसे घर हैंडल करने का की अकल है, तो वो आपकी जिंदगी को नरक भी बना सकती है। तो मैटर ये नहीं करता कि इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। कितनी ऐसी अनपढ़ औरतें हैं जिन्होंने अपने घर को एक्चुअल में स्वर्ग बना के रखा हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, उन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के एक अच्छी शिक्षा दिलवाई, बल्कि उनके देवर, नंदे, सास ससुर, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पति को भी बहुत सपोर्ट किया। और वहीं दूसरी तरफ ऐसी औरतें जो बहुत पढ़ी लिखी आई और जिनके दो दो तीन तीन साल में डाइवोर्स भी हो गए, क्योंकि उनके अंदर एकदम से एटीट्यूड आ गया कि मैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं क्यों इस आदमी की सुनूंगी, मैं क्यों इसकी बकवास सुनूंगी, मैं तो भैंचोद ऐसे कपड़े पहनूंगी कि जिसमें तुम्हारी बॉडी पूरी दिखती हो। और अगर पति ने टोक दिया तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अनपढ़ और पढ़ी लिखी कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि दोनों में से समझदार कौन है। अगर अनपढ़ लड़की समझदार है तो वो आपके घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलेगी, आपका ख्याल भी रखेगी। और एक पढ़ी लिखी लड़की अगर बेवकूफ है, उसके पास सिर्फ डिग्री है और उसको घर की समझ नहीं है, तो वो आपका जीना भी दुश्वार कर देगी। बट एक तरफ दूसरी ये बात है, बट दूसरी तरफ एक रियलिटी हो रहा है कि जो अनपढ़ औरतें होती है वो कलेश बहुत गंदा वाला करती है। ज्यादातर घरों में देखना कि जो आज के टाइम पे, पुराने जमाने में तो ज्यादातर औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती, पर फिर भी घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि घर को कैसे संभालना है। क्योंकि घर में कोई एक दिन तो रुकना नहीं है ना। जब शादी करके आए हैं तो हमेशा यहीं पे रहेंगे, तो घर को स्वर्ग बना के चलो, सो दैट पूरे घर वाले, हर घर का बंदा खुश हो। तो वो खाना पीना बनाने का भी ध्यान रखती थी और हर चीज को एक अच्छी तरीके से मेंटेन करती थी, जिम्मेदारी अच्छे से उठाती। बट आज के टाइम पे जो अनपढ़ लड़की है, तुम शादी कर लो, हर एक अनपढ़ लड़की ऐसा नहीं करेगी, बट कुछ वो घरों में इतना कलेश फैलाती है, इतना गंदा वाला कलेश होता है। ना तो वो सास ससुर की इज्जत कर रही होती, ना जेठ जेठानी की, ना पति की, ना नंद की। और तो और इतना नंगपना फैला देती है कभी कभी, और धमकियां और देती है भैंचोद के मैं फांसी लगा लूंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं ना। उन्हें लगता है कि ये चुदियापा करने के बाद ना पूरा ससुराल पक्ष जो है वो डरा हुआ रहेगा, तो हमारी इज्जत बनी रहेगी, हमारा अपना दबदबा कायम रहेगा। अरे भैया, तुम्हारा दबदबा कायम नहीं रहने वाला। क्योंकि आदमी सबसे पहले रिश्तों को अपना बनाने की कोशिश करता है। भैया, तुम जिनके साथ रह रही हो वो सोचते हैं कि बहन तुमसे ज्यादा कोई कमीना नहीं। उनके अंदर सिर्फ तुम्हें लेके डर है, मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर रहा। तो तुम कितना भी कलेश फैला लो, रोड पे आके नंग नाच कर देना, पति को मारना कूटना, ये सबसे ज्यादा अगर आप केस देखेंगे तो अनपढ़ लड़कियों के केस में दिखेगा आपको। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दबदबा इसी तरीके से बना के रखा जा सकता है। और पति कौन से होते हैं? जो बेचारे वेल एजुकेटेड होते हैं, जो पिट के कुट के रह रहे होते हैं। पूरे ससुराल पक्ष की माँ बहनी करके रखी होती है इन औरतों ने। और अंत में इन्हें क्या मिलता है? ना तो इन्हें कोई इज्जत दे रहा होता, क्योंकि जो इज्जत इन्हें मिल रही होती है सिर्फ दिखावटी होती है कि डर के चक्कर में बुला लिया, अबे तुम्हें तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। वहीं दूसरी तरफ एक प्लस पॉइंट तो है पढ़े लिखे होने में, कि बंदा जब लड़ाई करता है ना, तो कुत्तों की तरीके से लड़ाई नहीं करता कि सिर्फ भाव भाव चल रही है।
उनकी लड़ाई भी थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती है। उन्हें उनकी ये आदतें नहीं होती पढ़ी लिखी लड़कियों की, वो रोड पे जाकर कपड़े उतार के जमीन पे लेट जाओ पति को मारने लगे। वो अगर लड़ाई भी करती है तो बड़ा तमीज से करती है। तो चाहे भाई आप अनपढ़ लड़की लाओ या पढ़ी लिखी लड़की लाओ, अगर वो मैच्योर नहीं है ना तो आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। वो कहते हैं ना कि शादी तो बिजली के दो तारों की तरह है, सही कनेक्शन हो गया तो उजाला ही उजाला, नहीं तो ब्लास्ट, फट गया, पूरे घर में करंट आ गया। पढ़ी लिखी और अनपढ़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो लड़की समझदार है, क्या वो लड़की अपने बड़ों का सम्मान करना जानती है, क्या वो छोटों से प्यार से बात करती है, क्या वो अपने घर की देख रेख कर सकती है, क्या वो जिम्मेदारियां उठा सकती है। अगर ये सारी क्वालिटी है ना तब शादी करो। क्योंकि कई लड़कों की ये सोच होती है कि लड़की को दबा के रखें, तो बहन चो वो तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे दबने कोई नहीं वाला। तुम्हें भी कोई दबा के रखे तो बहन चो तुम्हें भी तो घुटन महसूस होगी, छोड़ के भाग जाओगे। तो दबने दबाने वाला कोई काम नहीं बचा हुआ है। बस ये है कि रिश्तों को बड़े प्यार से चलाना होता है। जैसे गाड़ियों की और बाइक की सर्विस करानी पड़ती है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है ना, ऐसे रिश्तों को चलाने के लिए ना मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। आपको यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, आपको सर्विस करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। और जैसे ही आप सर्विस करना बंद कर देते हो तो गाड़ी में ऐसे कचड़ा आ जाता है, ऐसे ही आपके रिलेशंस में कचड़े आ जाते हैं। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसके आप हाथ में हाथ पकड़ के अपने सुख दुख सब बांट सको, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। मैटर ये करता है कि जब आपका बुरा वक्त हो आए और आपका अगर जीवन साथी आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अगर कोई आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अगर कोई आपको खाना बना के नहीं दे सकता, अगर कोई आपके घर का ध्यान नहीं रख सकता, तो फिर चाहे वो शादीशुदा हो, वो फिर चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जीवन साथी चूज करने से पहले ये जरूर जांच लेना कि भाई उसमें इतनी अकल होनी चाहिए कि वो तुम्हारे साथ एक्चुअल में एक जन्म तो शराफत से बिता सके, सो दैट तुम्हें जॉब और बिजनेस करने के बाद ना घर की टेंशन ना हो। बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशनल बकचोदी नहीं होती, यहाँ पे रियल मोटिवेशन मिलता है।